नमस्कार दोस्तों। पुलिस बलों की जिस तरह की तैनाती, अर्धसैनिक बलों की जो मुस्तैदी और संगीनों के साथ हथियारबंद दस्तों की जो मौजूदगी नई दिल्ली स्टेशन पर होनी चाहिए थी, तब होनी चाहिए थी जब हजारों की भीड़ ट्रेनों के इंतजार में वहां खड़ी थी। भगदड़ मची और उस भगदड़ की जद में आकर, चपेट में आकर 11 महिलाएं, 4 बच्चों समेत 18 मौतें हो गई। तब ये सब गायब थे या ये इंतजाम नहीं थे या इंतजाम नाकाफी थे। लेकिन ये मुस्तैदी, हथियारबंद पुलिस बल की ये मुस्तैदी, संगीनों का ये पहरा तब दिखा जब डेड बॉडी अस्पताल पहुंची। मृतकों के परिजन अस्पताल के बाहर चीख पुकार मचा रहे थे। घायलों के परिजन अपने रिश्तेदारों की तलाश कर रहे थे और अस्पताल के वार्ड में घायल भी, मृतक भी, डेड बॉडी भी और सब कुछ अफरा तफरी जैसा माहौल था। कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर हैं और ये इस सरकार की फितरत है, डबल इंजन सरकार की। अस्पतालों पर संगीनों का पहरा ताकि कोई मीडिया वाला दाखिल न हो पाए। अब जरा तस्वीरों को देखिए और कुछ सूचनाएं भी देता हूं कि कैसे दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ में हुई मौतों के बाद 17-18 घंटे तक जानकारियां छिपाई गई, मौतों का आंकड़ा छिपाया गया और अब कैसे पुलिस बल की वहां तैनाती हुई है। जब घटना हो गई, 18 मौतें हो गई, बहुत सारे लोग घायल हो गए। तब जरा तस्वीरों पर गौर कीजिए और मुस्तैदी को देखिए और इस मुस्तैदी की वजह को समझिए। ये एलएनजेपी अस्पताल की तस्वीर है। अब एलएनजेपी अस्पताल की ये कल की तस्वीर है जब वहां मुस्तैदी थी पुलिस बल की। क्यों मुस्तैदी थी आप समझ सकते हैं। यह मुस्तैदी इसलिए थी ताकि कोई मीडिया का कैमरा वहां ना पहुंच पाए जहां अस्पताल में डेड बॉडी है या घायलों के परिजन हैं या घायल हैं। मीडिया का कोई पत्रकार या मीडिया से जुड़ा, डिजिटल मीडिया से जुड़ा कोई शख्स मोबाइल लेकर दाखिल ना हो जाए, मोबाइल लेकर अंदर की कुछ तस्वीरें ना बना ले, कुछ चीख पुकार किसी के कैमरे में कैद हो जाए, कोई योगी सरकार या मोदी सरकार या रेल मंत्री को कोसते हुए किसी परिजन का वीडियो ना बना ले। इसलिए मुस्तैदी थी देर रात उस स्टैम्पेड या भगदड़ में हुई मौतों के घंटों बाद से लेकर और कल तक ऐसी मुस्तैदी थी। आज की तस्वीर का मुझे आइडिया नहीं। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर जरा देखिए, हथियारबंद दस्तों की मुस्तैदी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की मुस्तैदी कि बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ हो या आतंकी हमले का अंदेशा हो। लेकिन यह मुस्तैदी अस्पताल के बाहर और अस्पताल के भीतर, यह अस्पताल का कॉरिडोर है, उसी अस्पताल का, एलएनजेपी अस्पताल का। यहां भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। यह अस्पताल के भीतर वार्ड में जहां भी वो घायल या जहां भी लोग भर्ती थे स्टैम्पीड के बाद, वार्ड के बाहर हथियारबंद पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों की तैनाती देखी। यह अस्पताल के भीतर की तस्वीर है। वजह सिर्फ एक कि कोई मीडिया वाला मोबाइल कैमरा लेकर भी या कोई छुपा हुआ कैमरा लेकर अंदर दाखिल ना हो जाए, या कोई मीडिया वाला किसी परिजन से बात न कर ले, या कोई मीडिया वाला किसी परिजन को अंदर बात करके बाहर बुलाकर उसका वीडियो न रिकॉर्ड कर ले। सारी मुस्तैदी सिर्फ इसलिए कि छिपाया कैसे जाए, कैसे चीख पुकार, हंगामा, शोर, त्रासदी, चिंता, बेचैनी, परेशानी और सरकार को कोसने वाले लोग कैमरों के सामने ना आए, मीडिया के सामने ना आए, उनके बयान न दर्ज कर पाए। इसके अलावा क्या वजह हो सकती है आप सोचिए। ये भी तस्वीर है, उसी तस्वीर का बड़ा रूप। ये देखिए, एलएनजेपी अस्पताल के बाहर रात की तस्वीर है, परसों रात की या रात से लेकर तड़के तक की तस्वीर है, चूंकि अंधेरे की तस्वीर है, जब अस्पताल में डेड बॉडी का लाना शुरू हो गया था, जब अस्पताल में घायलों का लाना शुरू थे। गजेंद्र यादव के सौजन्य से यहां भी देखिए पुलिस बल की तैनाती। अब सोचिए सरकार में क्या हो रहा है। जहां घटना होती है उस घटना के पहले जो मुकम्मल इंतजाम होने चाहिए थे, चाहे प्रयागराज में हुआ चाहे स्टेशन पर हुआ, वहां अगर पर्याप्त तैनाती होती पैरामिलिट्री फोर्सेज की, जो तैनाती अब कर दी गई है। अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 15 फरवरी की घटना के बाद, स्टैम्पीड के बाद, जो रात में करीब 9:30 के आसपास हुई, जिसमें 18 मौतें हुई, कई लोग घायल हुए और जिस तरह से मौतें हुई उसकी तस्वीरें, कहानियां अखबारों में, डिजिटल मीडिया के जरिए आप तक पहुंच रही होगी। तब कहा गया कि पैरामिलिट्री फोर्सेज की 8 कंपनियों की यहां तैनाती की गई है, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर दिल्ली पुलिस के जवान हैं और यह तैनाती तब तक रहेगी जब तक महाकुंभ के लिए ट्रेनें चलेगी। लेकिन उस दिन, जिस दिन स्टेशन पर अप्रत्याशित भीड़ थी
उस भीड़ का अंदाजा आकलन पहले से होगा। 4 बजे से लोग टिकट लेने लगे थे जनरल बॉगी के। कहा गया कि उस दिन, और यह तस्वीर वही तस्वीर है जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाई, अंदर कॉरिडोर और बाहर की। कहा गया कि उन तस्वीरों का या उस भीड़ का अंदाजा था सरकार को, लेकिन वहां वैसी व्यवस्था होती तो शायद वो नौबत नहीं आती, लेकिन वो व्यवस्था तब थी नहीं। अब वो व्यवस्था की गई और उसके बाद क्या हुआ, स्टेशन पर व्यवस्था की गई है। अब हम दुआ करेंगे कि ऐसी घटना ना हो, इस तरह की भगदड़ न मचे जिसमें मौतें हों। और अस्पताल में जो इंतजाम किए गए उसका क्या मकसद था कि जिनकी मौतें हुई परिजनों की, उनकी डेड बॉडी के साथ परिवार वालों को मुआवजा देकर आनन फानन में रातों रात कैसे उन्हें किसी पुलिस वाले के साथ या जो भी सरकारी सिस्टम के तहत उनको उनके गांव भेज दिया जाए, ताकि उनकी चीख पुकार, शोर, हंगामा, विलाप कुछ भी कैमरे में या मीडिया के सामने ना आए। इसलिए अस्पताल के भीतर भी, अस्पताल के बाहर भी। और हुआ क्या, आज ही खबर छपी है हिंदुस्तान टाइम्स में भी और एक्सप्रेस में भी। खबर को गौर से देखिए। ऑटोप्सीज कंडक्टेड लेट इनटू द नाइट, किन गिवन एक्स ग्रेसिया इन कैश। मतलब देर रात में, आधी रात को ऑटोप्सी हुआ, जो ऐसे मामलों में मौतों के बाद होता है। और उसके बाद जो उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए था एक्स ग्रेसिया के तौर पर 10 लाख जैसे उन्हें मुआवजा मिला, ये सारा मुआवजा आधी रात को दिया गया कैश में। और उसके बाद पुलिस वालों की मौजूदगी में या उनके साथ एक एक दो दो पुलिस बल के जवानों की मौजूदगी में उनकी बॉडीज को भेज दिया गया उनके घर, उनके गांव या जहां के भी थे जो मौतें हुई। ये इस सरकार की फितरत है। यही प्रयागराज में हुआ कि आप जिनके परिजन मरे उनके परिजनों के इंटरव्यू करके या उनका विलाप कैमरे में कैद करके देश के सामने उनकी नाकामी की कहानी ना लाएं। इसलिए जल्द से जल्द उनकी बॉडी को डिस्पोज करो। जहां पोस्टमार्टम केंद्र था प्रयागराज में, वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, मीडिया के साथ धक्का मुक्की की जा रही थी, अस्पताल के बाहर धक्का मुक्की की जा रही थी, कई तस्वीरें आई। यही वहां हुआ और यही यहां हुआ दिल्ली में। ये जो हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है जिसके मुताबिक ये कहा गया कि 10-10 लाख रुपए दिए गए, अपार्ट फ्रॉम 10 लाख पेड टू ईच फैमिली, रेलवे अथॉरिटीज पेड एक्स ग्रेसिया रिलीफ of rupees 2.5 lakh in cash to 3 seriously injured victims and 1 lakh each to another 12 passengers। मतलब जो जख्मी थे उन्हें 12 लोगों को 1 लाख, घायलों को 2.5 लाख और उसके बाद 10 लाख फैमिली को ये कैश दिया गया। रातों रात ये सब हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि जल्द से जल्द इनकी बॉडी के साथ रवानगी हो। और इसी में ये भी खबर है हिंदुस्तान टाइम्स में और भी एक्सप्रेस में भी खबर है कि इनको ये एम्बुलेंस भी अरेंज किया गया, सब कुछ जल्दबाजी में अरेंज किया गया और डिस्पैच किया गया बॉडी के साथ, उनके रिलेटिव के साथ, और एक सिक्योरिटी पर्सन उनके साथ गया जो उनके होम टाउन तक, ताकि जल्द से जल्द उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। अब इसका मकसद समझिए, सिर्फ मकसद ये है कि वो जो चीख पुकार होती है जिसमें आक्रोश होता है, जिसमें उस भगदड़ की वजह और भगदड़ के वक्त पुलिस की गैर मौजूदगी या पुलिसिया सिस्टम, रेलवे का सिस्टम या जो भी वहाँ प्रशासनिक इंतजाम होने चाहिए थे, जिस तरह से क्राउड मैनेजमेंट के इंतजाम होने चाहिए थे, उसकी विफलता की कोई कहानी ना सुना दे, इसलिए ये सारे इंतजाम हुए। इसी में एक रेलवे के पूर्व अधिकारी के हवाले से ये भी कहा गया है कि although there is nothing illegal in the immediate release of ex gratia amount in cash, इसमें कोई इलीगल गैर कानूनी नहीं है कि जो एक्स ग्रेशिया अमाउंट कैश दिया गया, येट इट वाज अनयूजुअल, लेकिन फिर भी ये अनयूजुअल है, ये रेलवे के अधिकारी ने कहा। कंसिडरिंग द इमोशनल सेटबैक टू द डियर वंस ऑफ द डिसीज, immediately disbursal of compensation is welcome step which I believe the railway authorities took to quell the panic. The cash must have been taken from the contingency fund of the railway department. There may be issues during the audit since a large amount was involved. मतलब इससे ऑडिट में ये सवाल उठेगा कि आपने कैश क्यों दिया। ये ठीक है, आपने दे दिया, अच्छी बात है, लेकिन ये किया क्यों? ये मंशा वही है जो मंशा आपने संगीनों का पहरा अस्पताल के बाहर, अस्पताल के भीतर देखा, और इसमें कई फैमिली से इन्होंने बात की है, और उसके बाद ये इंडियन एक्सप्रेस और अखबारों ने ये खबर छापी हिंदुस्तान टाइम्स में। और ये मोदी सरकार की ये फितरत है। आपको याद होगा क्या हुआ था यूपी में हाथरस में, जब एक गैंग रेप की घटना हुई थी, एक शिकार लड़की थी, उसकी बॉडी को पुलिस वालों ने रातों रात जला दिया था।
ताकि उसकी बॉडी डिस्पोज ऑफ हो जाए और उस पर जो बवाल मच रहा था वो बवाल न मचे। यहाँ भी क्या होता, अगर ये 18 डेड बॉडी लेकर परिवार वाले निकल रहे होते, कैमरों के सामने होते, वहाँ पुलिस का वैसा इंतज़ाम नहीं होता, तो बॉडी के साथ परिवार वाले बिलख रहे होते, उनकी बिलखती तस्वीरें आ रही होती, उन तस्वीरों के बाद सरकार की नाकामियों के सबूत सामने आ रहे होते और सरकार ये कतई नहीं चाहती। नई दिल्ली पर ये वही भास्कर ने खबर छापी है, नई दिल्ली स्टेशन पर हादसे के बाद एलएनजेपी अस्पताल छावनी में तब्दील, एंट्री और एग्जिट गेट बंद, छावनी बना दिया कि कोई वहां पर अस्पताल ना पहुंच पाए। वहां ज़बरदस्त जांच हो रही थी, जो एंट्री और एग्जिट पर जो हॉस्पिटल के स्टाफ थे उनको छोड़कर किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। जो परिजन जा रहे थे उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था? ताकि कोई मिल ना पाए, कोई मीडिया वाला खाली हाथ भी अंदर पहुंच पाए। हॉस्पिटल तो छोड़िए, अब सरकार की नाकामी की बात, सरकार मतलब रेलवे और पूरा जो इंतज़ाम करने वाला सिस्टम है। आज इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, यहाँ भी है कि कैसे पूरा इंतज़ाम किया गया और एक्सग्रेशिया दिया गया। आज खबर छपी है एक्सप्रेस में कि 2600 अतिरिक्त टिकट बेचे गए जनरल बॉगी के परसों, और 2600 अतिरिक्त टिकट बेचे गए। इसका मतलब पूरे सिस्टम को, रेलवे के महकमे को और पूरा जो रेलवे अथॉरिटी, उनको पता था कि रेलवे स्टेशन पर भारी दबाव है, बहुत लोड है, ज़्यादा जो रोज़ यात्री जाते हैं उससे ज़्यादा यात्री जा रहे हैं, क्योंकि आप टिकट आप खुद ही काउंटर से बेच रहे हैं। एक्सप्रेस में एक खबर छपी है कि जो अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम है, जो जनरल बॉगी के टिकट बुक करता है, उसके तहत 2600 टिकट उस दिन बुक किए गए थे परसों, और ये बुकिंग हुई थी शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच। आमतौर पर जो खबर देख रहा हूं कि आमतौर पर इसी में आमतौर पर 7000 टिकट 6 से 8 के बीच बेचे जाते हैं जनरल बॉगी के, जो उस दिन परसों 2600 ज़्यादा बेचे गए। और हालांकि ये भी है कि जनरल बॉगी की दिन भर में अगर देखें तो शायद 54,000 टिकटें बेची गई, लेकिन शाम को उस समय ज़्यादा टिकटें बेची गई। लेकिन एक्सप्रेस में यह भी छपा है कि ऐसा पहले भी हुआ था कि 8 और 29 फरवरी को भी 54,600 और 58,000 टिकटों की बिक्री हुई थी। मतलब टिकट, इतने जनरल बॉगी के टिकट पहले भी बेची गई, पहले भी बिके, लेकिन वो स्थिति उस दिन नहीं हुई जो परसों हुई। अब एक तो सरकार अगर टिकट के विंडो खोलते हो और टिकट आप आम दिनों से ज़्यादा टिकट 2,500-3,000 टिकट बेचते हैं जनरल बॉगी के, तो आपको फिर उसी तरह से मुकम्मल इंतजाम करने चाहिए। आज क्या हुआ? आज खबर आ रही है कि वहाँ बहुत तरह की व्यवस्था की गई। ये खबर आई प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलेगी प्रयागराज की सभी ट्रेनें, और उन्होंने व्यवस्था की है। रविवार को रेलवे ने बयान जारी करके कहा है कि भगदड़ की घटना से बचने के लिए कई नियमों को लागू किया गया, और अहम फैसला है कि महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाली सभी ट्रेन का संचालन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से होगा। ये उस घटना के बाद ही क्यों हुआ? ये 18 लोगों की मौतों के बाद ही क्यों हुआ? ये पहले क्यों नहीं हुआ? ये पहले आप क्यों नहीं एंटीसिपेट कर पाते हैं कि भाई हज़ारों लोग जा रहे हैं और उसमें कुछ दिन ऐसा है जिस दिन ज़्यादा लोग जा रहे हैं? तो फिर आप ये तैयारी पहले करते। क्या हर बार इंतज़ार करते हैं कि कुछ मौतें हो जाए और लोग भगदड़ की चपेट में आकर जान गंवा दें और उसके बाद ये सारे मुकम्मल इंतजाम किए जाए, पैरामिलिट्री फोर्सेज की अतिरिक्त तैनाती हो जाए, जो हुआ? और छुपा छिपी का खेल जिसका जिक्र मैंने कल भी अपने वीडियो में किया था। सवाल ये भी है कि छिपा है क्यों गया? 17-18 घंटे बाद आज ही छपी है खबर नवभारत टाइम्स में कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 और इसकी सीढ़ियों पर जो 15 फरवरी की रात 9:30 बजे के आसपास, 9:50, 9:45 अलग अलग समय के बीच जो हादसे हुए, उसके 19 घंटे 51 मिनट बाद, मान लो लगभग 20 घंटे बाद, शाम को 5:46 पर रेलवे बोर्ड की तरफ से आधिकारिक तौर पर 18 मौतों और घायलों की जानकारी शेयर की गई। 19 घंटे बाद लगभग, बल्कि 20 घंटे बाद। ये 20 घंटे किस चीज में लगे? मौतें हो गई थी घंटे 2 घंटे के भीतर, कुछ मौतें हो सकता है आखिरी स्टेज में हॉस्पिटल में हुई होगी। 20 घंटे, और उस 20 घंटे में क्या हुआ? छुपाने का खेल, जिस पर कल हम लोग बहुत बात कर चुके थे कि कैसे एलजी साहब ने पहले ट्वीट करके शोक संवेदना व्यक्त कर दी मृतकों को लेकर, और उसके बाद अपने ट्वीट को उन्होंने आधे घंटे बाद एडिट कर दिया ताकि उसमें मृतकों की जानकारी गायब कर दी। अब कहा गया ऊपर से निर्देश होगा। तो ये सब कल हुआ, और उसके बाद 20 घंटे बाद सूचना। अब पुलिस का दावा है कि एक नाम वाली 2 ट्रेनों का प्रयागराज एक्सप्रेस होने से हुई भगदड़ और दम घुटने से हुई ज़्यादातर मौतें। बहुत सारी कहानियाँ जिनके मौतें हुई है उनकी कहानियाँ भी हैं, और वो कहानियाँ जब अखबारों में मैं आज भी पढ़ रहा था, वो बहुत बेचैन करने वाली कहानियाँ।
कि कैसे कोई बच्चा, कैसे कोई महिला बहुत आस्थावान होकर कुंभ जा रहे थे, क्योंकि ये माहौल बीते कुछ महीनों में बनाया गया था, खास तौर से कुंभ शुरू होने के बाद, कि 144 साल बाद ये कुंभ हो रहा है। अब 144 साल बाद हो रहा है, इसलिए संगम में डुबकी लगाने के लिए आस्थावान लोग भीड़ की शक्ल में, ये सोचे बगैर कि वहाँ अव्यवस्था है, भीड़ ज़्यादा होने से दिक्कत होगी, परेशानी होगी, पैदल चलना 20 किलोमीटर है, जाम में फंसना, इन सब को भूल कर, इन सब को दरकिनार कर लोग जा रहे थे और जा रहे हैं। कल भी 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। तो फिर इंतज़ाम, अब आज सब खबरें आ रही है कि गाड़ियों के विलंब से अव्यवस्था हुई, हर घंटे 1500 टिकट की बिक्री हो रही है, भीड़ नियंत्रण के इंतज़ाम नहीं थे, और एक प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा के बाद ये भगदड़ मची, रेलवे की योजना में खामियां मिली और इन लापरवाहियों से मौतें हुई। सवाल यह है कि उन मौतों का जिम्मेदार कौन? इंतजाम नाकाफी, नहीं संभली भीड़, गिरते गए लोग, थमती गई सांसें, और रेलवे की लापरवाहियों की कहानियां आज के अखबारों में आ रही है। बढ़ती गई भीड़, टिकटों की बिक्री नहीं रोकी, टिकट लगातार बेच रहे हैं, दनादन 2600 बेच दिया, कल भी वैसे ही भीड़ थी। तो फिर इंतजाम, और उसके बाद छुपाने की कोशिश। आज जो अखबारों में कई कहानियां छपी है, समय पर एम्बुलेंस मिलती तो बच सकता था जीवन। अब ये सब आप पढ़ेंगे, कोई घटना जैसे हुई, जिस तरह से मौत के मुंह में लोग समा गए, कोई अपने परिवार के साथ घर जा रहा था किसी राज्य में, और बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग प्रयागराज जा रहे थे, जिनकी मौतें हुई महाकुंभ में। मरने वालों में 11 महिलाएं, 4 बच्चे, कुल 18। कुलियों ने ठेले से अचेत लोगों और शवों को निकाला, पहले कभी नहीं देखी ऐसी भीड़। बेबस पिता बेटी का शव 1 घंटे तक तलाशता रहा। 5 वर्षीय सुरुचि अपने मामा के साथ महाकुंभ जा रही थी। नन्ही रिया की जान सिर में कील घुसने के कारण गई। छोटी सी बच्ची उस भगदड़ की चपेट में आई। ये 5 साल की सुरुचि, बिहार से लौटकर नौकरी शुरू करने वाली थी संगीता, भगदड़ की चपेट में आई, जान चली गई। पहली बार तो लगा जान नहीं बचेगी, बच गए, किस्मत थे लाल बाबू की। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ। CPR देने के बाद भी जान नहीं बच पाई। ये परिवार है जिसके एक सदस्य की मौत हो गई। पिंकी नाम है, दिल्ली में संगम बिहार में रहती थी, परिवार के साथ प्रयागराज जा रही थी 12-13 लोगों के साथ, और भगदड़ की चपेट में आई, और उसके बाद उनकी जान नहीं बची। जान की बाजी लगा दी पर नहीं बची पूजा। 8 साल की बच्ची को उठाकर पटरियों के जरिए स्टेशन के बाहर निकाले, लेकिन नहीं बची। ऐसी कहानियाँ 18 चुकी मौतें हुई है, हर मौत की ऐसी कहानी है। बिहार के मधुबनी से दिल्ली आई थी महिला, भगदड़ में हो गई मौत। 46 साल की महिला जिनकी मौत हुई, ममता नाम है। उसके बाद ऐसे बहुत सारी कहानियाँ, मतलब ऑब्वियसली ऐसे ही हुआ था जो प्रयागराज में हुआ, जिसका आंकड़ा आज तक किसी को नहीं पता कि प्रयागराज में 30 मरे, 60 मरे, 70 मरे, 80 मरे, 100 मरे, 125 मरे, क्योंकि उन मौतों के आंकड़ों को लेकर लगातार तरह तरह के अनुमान हैं, मीडिया रिपोर्ट्स है। डेड बॉडी पर जो नंबर थे वो नंबर्स देखकर 70, 75, 65 नंबर के साथ अलग अलग मीडिया संस्थान रिपोर्ट करते रहे। सरकार ने 30 के बाद फुल स्टॉप लगाया, और उसके बाद आज तक नहीं बताया कि टोटल कितनी मौतें हुई। यही स्थिति दिल्ली में छिपाने की कोशिशों के तहत 18-19 घंटे, और उसके बाद लिपापोती की कोशिश है। सवाल लोग लगातार रेल मंत्री से उठा रहे हैं कि अगर दिल्ली में, रेल मंत्रालय दिल्ली में, सारा इंतजाम का सेंटर दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली से रेल मंत्रालय का दफ्तर चंद किलोमीटर पर, हजारों लोग अगर स्टेशन पर हैं और 2000, 3000, 2500 टिकट अब ज़्यादा बेच रहे हैं, तो पूरे सिस्टम को पता है कि स्टेशन पर दबाव है, लोड है, वहाँ इंतजाम क्यों नहीं थे? और उन घटनाओं के बाद ही ये पैरामिलिट्री फोर्सेज की अतिरिक्त तैनाती क्यों हुई? और उन सबसे बड़ा सवाल, अस्पतालों पर ऐसी सुरक्षा की ज़रूरत सिर्फ इसलिए थी ना क्योंकि परिजनों तक, जिनके परिवार के लोग मारे गए, उन तक कोई मीडिया वाला, पत्रकार, अखबार वाला ना पहुंचे और उनकी कहानियां सामने ना आए। उनकी कहानियों में सरकार की नाकामियां छिपी थी, सिस्टम की बदइंतजामियां छिपी थी, इसलिए ये सारे इंतजाम ऐसे किए गए। फिलहाल हम उम्मीद करेंगे कि इन घटनाओं के बाद सरकार और सरकारी सिस्टम की मुस्तैदी देखने को मिलेगी, और 26 फरवरी तक कुंभ है। अभी भी बहुत सारे लोग प्रयागराज जो गए हैं, जर्नलिस्ट, वो अपील कर रहे हैं कि इस भीड़ में आने से बचें, इंतज़ार करें भीड़ कम होने का, 5-6 दिन बाद आएँ, क्योंकि अभी भीड़ का रेला चल रहा है। पैदल कई किलोमीटर तक चलना पड़ रहा है, 10-10, 20-20 किलोमीटर तक लोग पैदल जा रहे हैं, लगातार वहाँ से तस्वीरें आ रही। सोचना आपको है। और इन सब के बीच ऐसे बाबा भी होते हैं जिन्होंने
धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रयागराज में मौतों के बाद कह दिया था कि संगम तट पर जिनकी मौतें हुई उन्हें मोक्ष मिला, लेकिन ये लोग तो जिनकी मौतें दिल्ली स्टेशन पर हुई, इन्हें तो मोक्ष भी नहीं मिला। अगर उनकी परिभाषा में वो मौतें मोक्ष है तो फिलहाल आप सबसे ये उम्मीद कि पता करें, भीड़ से बचने की कोशिश करें, और कैसी भी स्थिति हो इस तरह की स्थिति में आने से बचें। जहां बहुत ज़्यादा भीड़ है वहां बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं के साथ जाने से बच सकते हैं तो बचें। जान है तो जहान है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।